नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, जिन्होंने अपने कर्मों का, अपने सारी व्याधियों का हंत कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान। जिन्होंने अपने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंत। जो 36 गुणों को, 36 वर्च्यूज, 36 गुणों को जो धारण करके जी रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवंत। और जिनमें 25 गुण विराजमान हैं और जो धर्म को दिपा रहे हैं, ऐसे उपाध्याय भगवंत। और नमो लोए सभ्य साहुणम, इस जगत में रहे हुए सभी साधुओं को जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की पालना में जीवन को लगा रहे हैं, आत्मा को अनुपम बना रहे हैं, ऐसे समस्त साधुओं को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी के साथ आपका स्वागत है इस अनोखी और अद्भुत ट्रेनिंग में, इस विश्वास के साथ, इस आत्मा के अनुभूति के साथ कि हम 7 वीक के बाद में, 7 वीक्स के बाद एक नए लेवल पे, एक नई दुनिया के लिए एक नया विश्वास बनाएंगे और अपनी आत्मा में वो अनंत सामर्थ्य जगाएंगे। किसी भी विशेष कार्य की, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की, किसी भी बड़े कदम की शुरुआत जो करते हैं, तो उसके लिए एक मिशन होता है, उसके लिए एक विजन होता है, उसकी वैल्यूज होती हैं। तो इस सेशन को मैं शुरू करने से पहले, जो इस प्रोग्राम के, ये कह सकते हैं आप, सूत्रधार हैं, इस प्रोग्राम को जिनका विजन है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनकी वाणी को हर आत्मा से जोड़ा जाए और उनके अंदर वो एहसास कराया जाए कि वो सामर्थ्यवान हैं और वो मोक्ष के अधिकारी हैं, वो मोक्ष तक जाने की सामर्थ्य उनके अंदर है। उस भावना को रखते हुए इस प्रोग्राम को, जिन्होंने मुझे भी प्रेरणा दी और आप सबको ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो समय हम इस आत्मा के अनुभूति के लिए निकाल रहे हैं, अपने आप को विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं। मैं आपको जैन धर्म को साइंटिफिक रूप से इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारी टीम इसमें लगी हुई है कि आपको महसूस होगा, आपको ये अनुभूति होगी अंदर से कि यस, हां, हमने अपने आप से जुड़ा और उस लेवल तक पहुंचे। उससे पहले मैं मदन जी साहब जैन, जो इस सारे कार्यक्रम के कह सकते हैं आप सूत्रधार हैं, प्रेरक हैं, जिनकी आत्मा में ये एहसास है, ये भाव है कि ये जीवन जो हमें मिला है, ये इतना उत्तम जीवन मिला है, इसको हम भगवान की वाणी से जोड़ करके अपने उस परमानंद, उस आनंद, उस अनुभूति में रम जाएं। इसको लेते हुए मैं माननीय मदन जी साहब जैन को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और 5 मिनट अपनी जो बात कहेंगे, जो विजन और मिशन आपसे शेयर करेंगे। इसके इमीडिएट बाद इस पूरे सेशन को मैं आपसे जोड़ दूंगा इंटरेक्शन तरीके से, और आप 100% एंजॉय करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। आत्म प्रेमी बंधुओं, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से घूम रहा था, जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत के अवसर पर मैं आपको इस प्रोग्राम की थीम बता देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में सैटरडे और संडे 7 वीक्स तक ये प्रोग्राम चलेगा। शाम को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए चलेगा। मुख्य इस कार्य को चलाने वाले श्रीमान श्रीकांत जी, इन्होंने इस कार्य को इतना कुशल, इतना अच्छी, इतनी लगन, इतना आत्मभाव से तैयार किया है कि आप जो जो देखेंगे तो आपको अपने आप में आत्मभाव में आप खुद आने शुरू हो जाएंगे। हमको ये मनुष्य भाव मिला है। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनि और 4 गति में भटकते भटकते आत्मा को बड़ी मुश्किल से मुश्किल ये मनुष्य भाव मिलता है।
ज्ञानोदय इतना तक कहा है कि अनंत भव तिर्यंश के करने से एक भव देव का मिलता है, और असंख्यात देव के भव करने से एक भव नारकी का मिलता है, और असंख्यात नारकी के भव करने से एक मनुष्य का भव मिलता है। बट वो मनुष्य भव का ये भव नहीं जो अपने को मिल गया है। इस मनुष्य के भव में भी 10 बोल को प्राप्त करना और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मैं बता रहा था मनुष्य वो बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी जो अपने को ये 9 बोल की प्राप्ति हुई है, जिसमें हम तक पहुँचे, जैन धर्म पे, सही असली धर्म पे श्रद्धा होना। श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा होने के लिए व्यवहार संगीत में तो देव, गुरु और धर्म 3 चीज पे सही श्रद्धा होते हैं। देव होते हैं हमारे तीर्थंकर देव, जो देवादि देव है, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने जो हमें सही जीवन जीने का तरीका, धर्म जीने का तरीका बताया, वो तो हमारा धर्म है केवली प्ररूपित। और उन्हीं बताए हुए मार्ग पर चलने वाले सभी साधु महाराज, वो सभी हमारे असली गुरु है। उसे हमें गुरु रूप में मानना है। देव गुरु धर्म की 3 की मानता है। देव गुरु धर्म तत्व 3 ये महान है। देव गुरु धर्म तत्व 3 ये महान है। इन्हें पहचाने वही सच्चा बुद्धिमान है। इन्हें पहचाने वही सच्चा बुद्धिमान है। बुद्धिमान वही है मनुष्य जो मनुष्य भाव में आ चुका है, और भगवान का जिन शासन मिल गया उसको। जिन शासन मिलना बहुत 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 कितने अनंत भव अपन मनुष्य के भव की है। बट कभी कभी जाके जैन भवन मिलता है, और उसमें भी शुद्ध धर्म मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो आपको जैन धर्म मिल गया, हमको भी मिल गया। हम चाहते हैं इस धर्म को हम इतने शॉर्ट रूप में कर लें कि हम भी एकावतारी बन जाएं। हम संयम तो नहीं ले पाए, मैं भी संयम लेने की कोशिश की मगर ले नहीं पाया। आप सब भी नहीं ले पाए, संयम ले पाए, कोई बात नहीं। बट हम श्रावक पाने की भी आराधना ऐसी कर सकते हैं। साधु भी ज़्यादा से ज़्यादा एकावतारी बन सकता है, अभी इससे पहले मोक्ष नहीं जा सकता। और श्रावक बन के हम भी एकावतारी बन सकते हैं। मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आगे जब मौका होगा बताऊँगा। और हम सबको भी ये मिशन इसीलिए शुरू किया कि हमें भी एकावतारी बनना है, और एकावतारी का लक्ष्य रखना है। उसका एक ही तरीका है, शुद्ध संकित और श्रावकपणा। श्रावकपणा में भले पूरा श्रावकपणा नहीं पाल सकते हैं, एक व्रत श्रावकपणे का पाल लेना, खाली एक पहला व्रत प्राणातिपात में। उसमें क्या है, हिलते चलते जीव को जानबूझ करके मारने की बुद्धि से नहीं मारना, बस ये प्राणातिपात का पहला है। कितना त्रस्त प्राणी जो हिलता चलता है उसको मारने की बुद्धि से नहीं मारना, ये संकल्प ले लिया तो आपने पहला व्रत ले लिया। और भगवान ने कहा है एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, भगवंत की आज्ञा में विचरे, वो जीव समकिति है, वो जीव वृत्ति है। वृत्ति और समकिति की जीव की गति वैमानिक देव के सिवा कहीं नहीं होती है। बहुत लंबा विषय है, बट अपना विषय एक ही है कि हम जिस मिशन को शुरू किया है उस मिशन को अपने बहुत लगन, बहुत टाइम से आपको समय देके इसको आगे पूरा सक्सेस करना है। हम एक नहीं, एक मिलके 11 होंगे और 11 मिलके 111 होंगे, यूँ समझिएगा। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा समय श्रीकांत जी को दूंगा जो इस हमारे मिशन के मेन इंचार्ज है, जो आपको बताएंगे जैन धर्म को कैसे व्यवहार जीवन में, आज के जीवन में कैसे जीना है, ये आपको बताएंगे। प्लस हमें आगे बच्चे युवा पीढ़ी में जैन संस्कार को कैसे पुटअप करना, कैसे उनमें संस्कार डालना है। संस्कार डाला नहीं जाएगा, संस्कार जिया जाएगा। आप संस्कारों से जिएंगे तो अपने को देख के अपने आप वो संस्कार दूसरे आपके बच्चे और दूसरे आसपास सब सीख जाएंगे जो सीखना चाहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मेरे कहने में कुछ हो गया तो ठीक, मगर आप लक्ष्य इस मिशन को रखना है। मिशन बना के लेके चल रहे हैं, आज से शुरू किया है अपन ने, 7 वीक तक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू। वो दे दे, हो गया इतने 5-1 मिनट गया ज़्यादा। अब इस सेशन की शुरुआत, क्योंकि जो मिशन है वो मिशन का मोटिवेशन तो कोई ना कोई मैन ऑन मिशन होता है। अब मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि अब आप जुड़िए। ये जो आज का पहला सेशन है हमारा, इस 1 वीक का जो सेशन है वो है, टाइटल है जिसका सेंट्रलाइज योरसेल्फ। लेकिन उससे पहले आपको जो ग्रुप बनाया गया है, जो 100 लोगों का जो ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आपको पीडीएफ्स वगैरह भेजे जाएंगे। जैसे किसी भी अगर महान मिशन को शुरू किया जाता है तो उसका मिशन भी होता है, उसका विजन भी होता है और उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। तो आज मैं आपको एक वैल्यू, हम सबको यस इसमें लिखना है, जो जितनी फास्ट लिखेगा,
ये जो मिशन है सबसे पहला कि हम अपने जीवन में कभी भी 3 चीजों को अवॉइड करेंगे। शिकायत का भाव नहीं रखेंगे, दुख का भाव नहीं रखेंगे और तुलना का भाव नहीं रखेंगे। तो क्योंकि आत्मा का गुण है आनंद, एक्चुअली आत्मा का गुण है प्रसन्नता में जीना, आत्मा का गुण है प्रमुदित भाव में जीना। कहीं भी जो भी महापुरुष इस दुनिया में हुए, आपसे पहले और हमसे पहले आए, उनके अंदर एक चीज थी, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर किया। आज आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कोई भी प्रोग्राम आप अटेंड करें तो उसका थीम होता है डिस्कवर योरसेल्फ। यस और नो? आप मुझे बताते जाएंगे चैट बॉक्स में इमीडिएटली, यस और नो, डिस्कवर योरसेल्फ। क्योंकि जिन्होंने खुद को खोज लिया उन्होंने ही दूसरों के विकास में योगदान दिया। तो हमारे कुछ मिशन, विजन, वैल्यूज हैं जो आपको हम उसमें शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो हम आ रहे हैं इस सेशन में, एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं सारे हमारे जो मिशन हैं, विजन हैं और संकल्प है। तो हमारा संकल्प है हर व्यक्ति के अंदर अनंत आत्म सामर्थ्य रहा हुआ है, इनफिनिट पावर रही हुई है। जो हमारी 8 प्रकार की जो आत्माएं होती हैं उनमें से एक आत्मा जो होती है वो आत्मा होती है वीर्य आत्मा, जिसको हम बोलते हैं फुल ऑफ स्पिरिट और एनर्जी। तो हमारे सबके अंदर वो आत्मा है, यस और नो? आप सबको एहसास होता है कि ये भगवान की वाणी है कि एवरीबॉडी हैज द इनफाइनाइट स्पिरिट। हर इंसान के अंदर वो अनंत सामर्थ्य है, वो अनंत ऊर्जा है, वो अनंत उत्साह है, अनंत उमंग है। और अगर उसको जगा लिया तो जीवन आनंद में रहता है। यस और नो? आप अपने चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से, क्योंकि ये आपका इंटरैक्टिव सेशन है, किस किस को ये भरोसा है कि हाँ मेरे अंदर अनंत सामर्थ्य है, अनंत ऊर्जा है, अनंत उत्साह है, अनंत प्रसन्नता है और इसमें मुझे निश्चित रूप से जीना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जय जिनेंद्र, यस यस। क्योंकि आपको अब एक्टिव होना है, क्योंकि आत्मा का गुण है सजगता। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने इतने फास्ट, वेरी गुड। मैं आपके नाम से भी बोलूंगा, वेरी गुड, यस 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 यस। आपके बहुत सारे, आरती जी, पूजा जी, आपके सबके नाम से मैं लूंगा, हर्षिता जी, जो भी अभी यहां पे हैं, आपने जितनों ने भी इतने साथ एक साथ दिया है, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई विल रीड इट आउट ऑल्सो। तो सबसे पहले जो हमने मिशन लिया, आपको बताया कि हर आत्मा में अनंत सामर्थ्य रहा हुआ, यही मिशन है और यही विजन है। उस सामर्थ्य से आपको जोड़ना और आपको इतना सामर्थ्यवान बना देना कि वही सामर्थ्य हम हर एक को दे सकें। ये एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग है आपकी, एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग है जो आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको सर्टिफाइड किया जाएगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो मैं आपको बस इंट्रोडक्शन में यही कहूंगा, मेरा नाम श्रीकांत गुप्ता है, फाउंडर एट IICS इंस्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। और मदन जी साहब, जैन साहब की प्रेरणा से हमने एक नया विजन बनाया, एक मिशन बनाया, द इनफिनिट इंस्पिरिट। द इनफिनिट इंस्पिरिट मीन्स, द इनफिनिट मतलब अनंत, स्पिरिट मीन्स ऊर्जा, अनंत ऊर्जा और सामर्थ्य। तो उसको आज मैं आपको जगाऊंगा केवल A to Z। आज हम डिस्कस करने वाले हैं A to Z ऑफ आर इनर वर्ल्ड। मीना जी, गोदावत से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, मीना जी साहब। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी गुड। सो हम अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रलाइज योरसेल्फ। ये हमारा पहला टॉपिक है आज के, हम इस पे ले रहे हैं सेंट्रलाइज योरसेल्फ। आपको स्लाइड पीछे दिख रही होगी, सेंट्रलाइज योरसेल्फ मतलब अपनी आत्मा से जुड़ना। क्योंकि हमारा ये विश्वास है और ये आपका भी विश्वास होगा कि अगर हमारी आत्मा आनंद में है, अगर हमारी आत्मा प्रसन्नता में है, अगर हमारी आत्मा शांति में है, अगर हमारी आत्मा अनंत पराक्रम में है, तो हम उस तरह के चारों तरफ का एनवायरनमेंट उस तरह का बना सकते हैं, उस तरह का वातावरण बना सकते हैं। क्योंकि जो 8 प्रकार की आत्मा हैं उनमें ज्ञान आत्मा भी है, दर्शन आत्मा भी है, चारित्र आत्मा भी है, वीर्य आत्मा भी है, कषाय आत्मा भी है। लेकिन उनको छोड़ते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य से सबको जोड़ना हमारा लक्ष्य है। तो आप में से कितने हैं जो आत्मा की गहराई से ये विश्वास कर रहे हैं कि हाँ हम इस लक्ष्य से भी जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और ये एहसास करेंगे कि हाँ हमारे अंदर वो सामर्थ्य है? प्लीज अपना आंसर दीजिए, यस वी कैन, यस वी विल। ये वीर आत्मा का लक्षण है, यस वी कैन, यस वी विल। लिखना शुरू कीजिए। चारुल जी जैन, थैंक यू, यस थैंक यू। हर्षिता जी जैन, यस। लिखना शुरू कीजिए, यस वी कैन, यस वी विल।
वेरी गुड विभा जी, भारती जी, वेरी गुड, समता जी, अगेन आरती जी, वेरी गुड, सरिता जी, वंडरफुल, पूनम जी, वेरी गुड, हर्षिता जी, अक्षय जी, वेरी नाइस, वंडरफुल, समता जी, पुष्पा जी, पायल जी, सुनीता जी। अब इनके नाम यहाँ पे ओप्पो, सैमसंग जो लिखे हुए हैं, प्लीज अपने ओरिजिनल नाम से इसको नेक्स्ट टाइम कल से आप जोड़ना। यस वी कैन, यस वी विल, यस वी कैन, यस वी विल। तो अब मैं यहीं से आपकी शुरुआत करूंगा इसका। सेंट्रलाइज योर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड क्रिएट योर सेल्फ। जब तक हम अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम एक नई दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी सबसे पहले अपने आप से जुड़े। उन्होंने उस अनंत ज्ञान, उस अनंत दर्शन, उस अनंत चारित्र, उस अनंत वीर, उस अनंत पराक्रम को पहले खुद महसूस किया और फिर लोगों तक पहुंचे। गौतम स्वामी जी, किसी को भी आप ले लें, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा इस वर्ल्ड के, अभी के। ये एक साइंटिफिक ट्रेनिंग है आपको एक मॉडर्न दुनिया में लेके जाऊंगा। एक नई दुनिया में हम चलेंगे, साथ में चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा था यस वी कैन, यस वी विल। तो आज का जो हमारा ये सेशन है और कल का जो सेशन रहेगा, इसका नाम है सोलफुल वीकेंड। सोलफुल, अपनी आत्मा से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना। आप मेरी भावनाओं तक पहुंच पा रहे हैं? आप मेरी भावनाओं को जी पा रहे हैं? प्लीज एक दो, यस, 1 2 3 स्टार्ट करें। यस वी आर कनेक्टिंग, लिख के दिखाइए, यस वी आर कनेक्टिंग, यस वी आर कनेक्टिंग। इसका मतलब हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिना जुड़े हुए हम एक परिवर्तन नहीं ला सकते। हमारा उद्देश्य है परिवर्तन। यस वी आर कनेक्टिंग। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस वी आर कनेक्टिंग। कोई भी एक कमेंट्स में यस वी आर कनेक्टिंग। वेरी गुड, थैंक यू, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। हर्षिता जी बोथरा, वंडरफुल। यस शीतल जी, वेरी गुड, एवरीबॉडी, वंडरफुल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज से अपने आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रिया जी, एवरीबॉडी यू आर एक्टिव। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अटेंटिवनेस, आत्मा का स्वभाव है एक्टिव में रहना, डायनेमिज्म, गति होनी चाहिए आत्मा में, गति। क्योंकि जिसकी गति होती है उसकी प्रगति होती है, जिसकी गति होती है उसकी प्रगति होती है। तो हमें उस गति से ही बढ़ना है, उस प्रगति से बढ़ना है। तो आज यही सेशन यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला है, दो तरह के वर्ल्ड होते हैं। एक तो होता है, ये दिख रहा है आपको, इनर वर्ल्ड, और एक होता है ये आउटर वर्ल्ड। आप देखिए, इसको महसूस कीजिए। एक तो होता है इनर वर्ल्ड और एक होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड इफेक्ट नहीं करता है जीवन को, हमारा इनर वर्ल्ड, जो हमारी अंदर की दुनिया है ना, अगर उस दुनिया को हमने पावरफुल बना लिया, उस दुनिया को शांति में बना लिया, उसको प्रसन्नता में बना लिया, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी मन स्थिति और कोई भी व्यक्ति हमें परेशान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। पहली चीज, ये फैक्ट है। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है, जो कहता है, ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को, कि अगर आप अपने अंतरतम से जुड़ गए और आपने अपने अंतरतम का विकास करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर से कुछ वाइब्रेशंस निकलेंगे जो यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। तो फिर आपके चारों तरफ जो आए हुए लोग हैं, उनके अंदर भी वो वाइब्रेशंस महसूस होंगे। यानी आपकी वो सकारात्मक ऊर्जा दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा से टकराएगी और आपको लगेगा कि दुनिया खूबसूरत है। यहां पे ये सिद्धांत है, भगवान महावीर ने कहा, सम्यक दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहां दृष्टि है स्वयं को लेने की। जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है खुद की अंतः दृष्टि का, कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि जिंदगी बस कट रही है, जिंदगी बस पास हो रही है, एक दिन और निकल गया, तो हमने अपने अंतरतम को नहीं समझा, अपनी आत्मा के उस पराक्रम को नहीं जाना। तो पहला है, इनर वर्ल्ड से जुड़ना है। इस इनर वर्ल्ड की जो हमारी क्वालिटीज हैं, उनको पहचानना है, और फिर आना है आउटर वर्ल्ड को। क्योंकि जिन्होंने भी दुनिया जीती, या जिन्होंने भी करके दिखाया, जिन्होंने अपने ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेद नियम, मोहनीय, नाम, गोत्रंत्र, जितने भी कर्मों का क्षय किया, सबसे पहले उन्हें यह महसूस हुआ कि हाँ, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत वीर है, वो इनर वर्ल्ड। तो हमें सबसे पहले खुद से जुड़ना है, सबसे पहले हमें खुद का विकास करना है। अगर आप मुझसे सहमत हैं और उस विकास के लिए तैयार हैं, इस यात्रा पे उस आनंद में जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो बोलिए, यस वी आर रेडी। जल्दी से, फास्ट, आई वांट टू सी, यस वी आर रेडी, फास्ट, यस वी आर रेडी, वेरी फास्ट, 1 2 3 स्टार्ट, यस वी आर रेडी।
Please do it. Very good. Yes, we will. Yes, we can. Yes, we are ready. Yes, yes. Wonderful. Super. Vamna ji, Vinita ji, Ankit ji, Shubh ji. Wow. Smita ji. So many names. Pawan ji. बहुत बढ़िया. I am proud of you. साची जी, वेरी गुड, वंडरफुल. यस, वी आर कनेक्टेड. दैट्स ग्रेट. ये है कनेक्टिविटी, ये है पावर. तो उसी पावर से आज हम उस इनर वर्ल्ड को, अपने लाइफ को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा आज. ये एक साइंटिफिक फैक्ट है. ये जीवन का एक साइंटिफिक फैक्ट है और वो कहता है टू ट्रांसफॉर्म अदर्स यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. अगर हमें दुनिया को बदलना होगा तो पहले खुद को बदलना होगा. ऐसा महात्मा गांधी, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा. उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब हम खुद को बदलेंगे. ये एक ओपन डिक्लेरेशन है आपके सामने जो मैं अपने डे की शुरुआत करता हूं, जो आपसे निवेदन करूंगा इसी भावना से कि इस दिन को, जो आपको वैल्यूज आएंगी उसमें, इस दिन को पूरी प्रेममयी, प्रसन्नतामयी, प्रगतिमयी भावना से शुरू करूंगा. और जो भी आत्मा मुझसे मिलेंगी उनके अंदर उस प्रेम का संचार करूंगा, उनके अंदर उस प्रगति का संचार करूंगा, उनके अंदर उन भावनाओं का संचार करूंगा, तो वो महसूस करें कि जीवन खूबसूरत है. लाइफ इज ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज ए ह्यूमन लाइफ. ये हम उस मिशन के साथ चल रहे हैं. तो इसका मिशन का सबसे पहला पॉइंट है यहां पे, टू ट्रांसफॉर्म अदर्स वी विल हैव टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ. तो आप में से कितने हैं जो आज इस सोलफुल सैटरडे पे ये हमसे ये एक्चुअली संकल्प लेते हैं आप कि आप अपनी जिंदगी को प्रसन्नता से, प्रगति से, प्रमुदितता से, उत्साह से, उल्लास से जिएंगे. किस में ये भाव आ रहा है? वी आर रेडी. यस कृति जी, थैंक यू. वी आर रेडी. दैट्स ग्रेट. So if we have to transform the world, we will have to transform. Yes, very good, very good, very good, Kriti ji. Next, who is ready? कितने हैं जो कि मैं अपने दिन की शुरुआत प्रेमपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, प्रमुदितपूर्ण, आध्यात्मिक उन्नति से करूंगा या करूंगी? स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको कमिटमेंट तो करना पड़ेगा. प्लीज. यस, स्टार्ट जल्दी से. यस, आई वांट टू सी कितने हैं. फिर मैं आपको आऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. यस, very nice. Start doing fast. Everything is going good. So let's start. अब यहां पे देखो, we cannot lift others. There is a line over here. We cannot lift others without lifting ourselves. हम इस दुनिया में तब तक लोगों को लिफ्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने आप को लिफ्ट नहीं करें. सबसे पहले हमें अपने आप को लिफ्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें अपने आप को उठाना पड़ेगा. धर्म से भी, अगर अध्यात्म से भी किसी को जोड़ना है तो सबसे पहले खुद को जोड़ना पड़ेगा. मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको पॉजिटिव लेना, इसको पॉजिटिव लेना, इसको पॉजिटिव लेना. जो लाइन को दे रहा हूं, एक भिखारी एक दूसरे भिखारी की हेल्प नहीं कर सकता. ध्यान से सुनना इस बात को. तो अगर हमारे अंदर जीवन में वो प्रसन्नता है तो हम प्रसन्नता बांट पाएंगे. हमारे अंदर अगर वो शांति है तो हम शांति बांट पाएंगे. इसीलिए आज के सेशन की जो हमने शुरुआत की, वो शुरुआत की कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड क्रिएट योरसेल्फ. आई रिपीट, कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड क्रिएट योरसेल्फ. खुद से जुड़ना है, खुद का सृजन करना है, खुद का विकास करना है. क्योंकि अगर खुद का विकास किया, खुद का सृजन किया, तो और आत्माएं अपने आप हमसे जुड़ेंगी. क्यों? क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं, दुनिया हमारे आचरण से चेंज होती है. इसीलिए कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र.